हेलो दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, अब तो मैं आ गई हूँ जी आप लोगों को सारी सच्चाई बताने के लिए कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले बहुत लोगों का ये सवाल था और मेरे मन में भी ये सवाल था कि गाइस मेरे घर का एड्रेस मिला कैसे। ठीक है, या तो किसी ने जो है वो मेरी आईडी ट्रेस करवाई होगी या तो कहीं से। अब मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ, आप लोग भी अपना जो है आराम से बैठ जाइए। आपको पता है मेरे घर का एड्रेस देने वाली हमारी यूट्यूब की कानून की देवी, जिन्हें हम सो कॉल्ड हल्का बोलते हैं, हल्का। तो भैया अलका ने हमारे घर का जो है वो एड्रेस बताया है गोबरी को। ये अलका ने खुद अपनी लाइफ में कबूल करा है। ये तो आगे जांच का विषय है, क्योंकि किसी के घर का एड्रेस देना ये अपने आप में भी इनलीगल काम है। ठीक है, तो अलका ने खुद कबूल किया है कि उसने मेरे घर का एड्रेस दिया है, मेरे घर वालों का नंबर दिया है। अब मुझे नहीं पता हल्का के पास मेरे घर वालों का नंबर कैसे आया और हल्का ने ये काम कैसे करा, ये तो हल्का ही बताएगी जब कटघरे में खड़ी होगी। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि भैया मेरे घर का एड्रेस और मेरे घर वालों का नंबर देने वाली हल्का है, जो अपनी लाइफ में ये बात कबूल कर चुकी है। अब एक बात बताइए, जो हल्का कल तक कह रही थी इसे छोड़ना नहीं है, इसे कानून का जो है वो पाठ पढ़ा करके रखना है, आज वो हल्का जो है वो पीठ पीछे गेम खेल रही थी। आप लोगों को लग रहा था कि भैया वो लड़ रही है किससे, गोबरी से। जी नहीं, वो इस वाईटी की वो विभीषण है जिसने मेरी लंका लगाई और आप सबको जो है ना इसमें इतना ज़्यादा चूतिया बनाया। ठीक है, ये पीछे से गेम खेलती रही और आज के टाइम में ये गोबरी के गोदी में जा कर के बैठना चाहती है। क्यों? क्योंकि गोबरी से सेटलमेंट हो गया है मैडम जी का, या हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि हल्का का नाम भी FIR कॉपी में है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को ये था ना कि उसको, अब ये भैया वो बताएगी कि उसके पास नंबर कहाँ से आया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि उसको मेरा एड्रेस कहाँ मिला, अब वो बताएगी जब वो कानून के कटघरे में खड़ी होगी। ठीक है, एक लेडी जो पूरे ग्रुप में आकर के ये बोलती है कि मेरे पिता के साथ में गलत हुआ, मेरे साथ में गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला गाइज की शक्तिमान ही गंगाधारी शक्तिमान है। बताइए, जो कल तक झंडा लिए घूम रही थी उस लेडी ने खुद वो बातें कबूल करके रखी हैं। ठीक है, और मैंने वो सारी चीज़ें बता दिया है जा करके कि मेरे घर का एड्रेस किसने दिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, आप जब किसी का एड्रेस लीक आउट करते हो और उसके घर पे गुंडे मवाली टाइप के लोग भेजते हो तो कटघरे में आप खड़े होते हो। क्यों? क्योंकि सुपारी आपने भिजवाई है। तो आज तक आप लोग गुहार लगाते रहे कि अर्पिता का मदद करो, अर्पिता का हेल्प करो। जी नहीं, वो हेल्प के नाम पे हमारी ही नींव खोद रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे घर तक भेजने वाली वो अलका ही है और वो अपनी लाइफ में चिल्ला चिल्ला के कह चुकी है, उसके मुंह से गलती से निकल गया है। अब तो ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि जब इंक्वायरी बैठती है ना गाइज तो सारे परतें खुलती हैं। ठीक है, कि किसने कब किससे बात करी, कब किसका कहाँ से बात हुआ। हम तो पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। हमारे पास 2 फ़ोन हैं और हम दोनों फ़ोन ले जा करके कटघरे में रख देंगे कि भैया मेरे दोनों फ़ोन चेक करो। ठीक है, क्योंकि ना ही मैं किसी से सेटलमेंट करती हूँ और ना ही मेरा किसी से बात बतकही है और ना ही मेरा कोई जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग खाता मतलब बैंक अकाउंट की जांच करने की बात कर रहे हैं, तो गवारों, जब इंसान एक कटघरे में खड़ा होता है ना तो उसके कपड़े तक गिने जाते हैं कि उसने कितने कपड़े पहने और कपड़े कहाँ से खरीदे हैं। कानून हमें मत सिखाओ, क्योंकि मैं कोई भी काम इनलीगल तरीके से नहीं की हूँ। तो जिन जिन लोगों को अपनी गुहार लेकर के जा रहे थे ना कानून के देवी के पास कि प्लीज़ आप अर्पिता दीदी की मदद करो उसके फादर के साथ, तो ये सब करवाने में वो भी शामिल थी। ठीक है, और ये प्लानिंग काफ़ी दिनों से रची जा रही थी और इस प्लानिंग में ये सब इन्वॉल्व थे। गोबरी के साथ में ये अलका भी थी। अब जा कर के चीज़ें उसने खुद मुंह से कबूली हैं। ठीक है, तो जब कोई इंसान अपनी लाइफ में चीज़ें खुद मुंह से कबूल रहा है तो आप सोचो कि भाई वो किस लेवल का इंसान है। मतलब इनको ये नहीं पता है कि भाई जब किसी से लड़ना है तो वीडियो और कंटेंट के थ्रू नहीं लड़ना है, इसे उसको जान से मारना है।
ये आधी रात में घर पे जो है वो ऐसी हमलावर क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। तो भैया कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा कि तुमने नंबर कहां से निकाला। ठीक है, तो अब आप लोग भी तैयार हो जाओ गाइस। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के सामने अब आएंगी, A to Z चीजें आएंगी, और ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ठीक है, और जिनको यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग टेंशन फ्री रहना, क्योंकि कानून की नजर से कुछ नहीं छुपा है। यहाँ पे ये यूट्यूब की लड़ाई रही ही नहीं गाइस, ये ऐसी लड़ाई इन लोगों ने करी है जो आप तक आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आप लोगों को जवाब मिल गया कि मेरे घर का फ़ोन नंबर किसने दिया। अब वो बताएगी हल्का कि उसके पास मेरे घर वालों का नंबर कहाँ से आया। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास किसी का नंबर आ जाता है या आप कहीं से भी ले लेते हो, उसे पब्लिकली आप प्रसाद की तरह बांट नहीं सकते हो, पर इसने बांटा है। तो भैया तलवार तो तुम्हारे ऊपर ही भी लटक रही है, और अपने बचाव के लिए सोच लेना, क्योंकि अब मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं। इतना कुछ मैंने झेला, इतना कुछ मेंटली इन लोगों ने मिलकर के टॉर्चर किया है गाइज, क्योंकि ये जब अपने बन करके ऐसी गद्दारी करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि साला विश्वास किस पे करे। अब तो मुझे किसी पे विश्वास करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अब आप लोग बताइएगा कि भैया आप लोग क्या कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इंक्वायरी तो होकर के रहेगी। चलिए मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ में। बाय बाय।